तो जो आज का टॉपिक है, आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीज। पिछली रिएक्शंस में हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। इस रिएक्शंस में हम हेलोएरीन्स के बारे में, ठीक है। आमतौर पे हेलोएरीन्स की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत साधारण है अभी के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में चैप्टर को आगे लेके चले जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, तो चैप्टर जितने ज्यादा कवर होते रहेंगे तो आगे जाके हमारे पास और बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी प्रिपरेशन करने की। उसको ध्यान रख के चलना, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं, सबसे पहली रिएक्शन का नाम है दैट इज नोन एज सैंड मेयर्स रिएक्शन। जितनी भी साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है तो हम मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली रिएक्शंस को याद करने के तरीके सीखिए। सैंड मेयर रिएक्शन, तो सैंड मेयर रिएक्शंस के लिए सबसे पहले जो तरीका है कि इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए, आपके पास होना चाहिए एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन की सरफेस पे होना चाहिए NH। इसी कंपाउंड को कहते हैं एनिलीन, ठीक है। अगर आप एनिलीन को Na2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड नाइट्राइड की प्रेजेंस में HCl को उसमें पास करो, ठीक है। Na2 को HCl के साथ में पास करो इन दी प्रेजेंस ऑफ 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। जब आप ये टेम्परेचर देंगे और ये रिएजेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट यानी कि आप कह दोगे कि एक हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी जिसका नाम होता है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। दैट इज क्या है? बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। और यहीं से देखो कितनी सारी रिएक्शंस को हम आगे कवर करेंगे। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, इसको डायाजोनियम सोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बन कैसे रहा है इसके बारे में फिर से वही बात, हमें यहाँ पे फोकस नहीं करना क्योंकि मैकेनिज्म पेपर में पूछा नहीं जाता, और मैकेनिज्म जब पेपर में पूछा नहीं जाता तो इस टाइम पे फिलहाल के लिए हम जो है डायरेक्टली रिएक्शंस को याद करने की तैयारी करें। तो जब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप कपरस क्लोराइड से पास करा दो यानी कि Cu2Cl2, तो यहां से बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा कि सरफेस पे आ जाएगा क्लोरीन, और बाकी नाइट्रोजन गैस यहां से एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? दैट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। नाम याद रहेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हाँ, तो कॉमन नेम और उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, क्लोरोबेंजीन। आईयूपीए दो आईयूपैक है, ठीक है। वो और कॉमन नेम के अंदर कुछ क्वेश्चंस में अंतर है, बाकी बहुत सारी चीजें एक जैसे, जैसे बेंजोइक एसिड। हाँ, पूरी ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी के अंदर कपरस क्लोराइड की जगह मैं कपरस ब्रोमाइड डाल दूं, तो यहां से फॉर्मेशन क्या होगी? बेंजीन की सरफेस पर एक बार आ जाएगा ब्रोमीन विद नाइट्रोजन गैस, क्लियर। तो कपरस क्लोराइड वाला केस क्लियर हो गया, ब्रोमाइड वाला क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको KI की प्रेजेंस में सेक करते हो, ठीक है, मतलब KI थोड़ा सा एक सॉल्यूशन बनाया, उसको टेस्ट में रखा, उसे सेक किया, तो डायरेक्टली उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा? इस बार आयोडीन आ जाएगा, और प्लस में नाइट्रोजन गैस फिर से। लेकिन ये नाइट्रोजन गैस वाला जो KI की प्रेजेंस में, ये कम अमाउंट में होता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको कवर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और भी क्या क्या कर सकते हो आप। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपके पास है और आप उसके अंदर पानी डाल दें गर्म करके, जी, तो डायरेक्टली आपके सरफेस पर बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH, विच इज नोन एज फिनोल। इसका नाम आपको पता चल गया, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल, रिएक्शंस बहुत आसान है, पेपर में पूछी जा सकती हैं, और ये रिएक्शन आमतौर पे कन्वर्जन के फॉर्म में पूछा जाएगा।
के आई इसलिए लिया क्योंकि के आई के साथ में जो आयोडीन है, फिर से कल हमने एक बात की थी कि आयोडीन के केस में आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जो कि कॉपर के साथ में रिएक्ट कर जाए, लेकिन कॉपर जब आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तो वो खुद अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि कॉपर का साइज बड़ा और आयोडीन का साइज बड़ा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोनों के बीच में, बी। तो जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऑलरेडी अपने आयंस में ही टूट जाते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं ले पाते कॉपर के केस में। लेकिन यहाँ पे जब के आई के साथ में लेते हैं तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है और पोटेशियम की भी कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो दोनों के दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो एक स्टेबल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसलिए फिर हम इसको ये वाले कंपाउंड को इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, तो ये हमारे पास चारों रिएक्शन है। सीख हम रहे थे हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन, तो पहले वाले तीनों रिएक्शन आप याद कर सकते हो। ये आपके लिए फ्री वाली एक रिएक्शन हो गई कि भाई फिनॉल को भी कैसे बना, ठीक है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या है कि अगर कोई रिएजेंट या फिर मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास ऑलरेडी कोई थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कॉमन नाम इसका होता है टोलुइन, लेकिन इसको हम आईयूपीएसी नेम में क्या कहते हैं, दैट इज मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो अगर आप इसको मान लीजिए कि इसकी सरफेस पे अगर आप दूसरे पोजीशंस पे क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ना चाहते हो, तो या तो आप क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ना चाहते हो तो आप क्या करें, आयरन को डार्क के अंदर इसके साथ में रिएक्शन करा, ठीक है। अगर आप लाइट में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन मैंने आपको बताई थी एक रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन, या फिर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन एक रिएक्शन समझाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 10वीं क्लास में सब्स्टिट्यूशन वाला आप मैकेनिज्म पढ़ते हो कि क्लोरीन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो एल्केन के साथ में डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगी, और डायरेक्टली रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2Cl, लेकिन अपने को चिपकाना किसके साथ है, क्लोरीन को बेंजीन के साथ, तो इसीलिए क्लोरीन को बेंजीन के साथ लाने के लिए हमें डार्क और आयरन की जरूरत पड़ रही है। सर डार्क के आने का क्या मतलब है, ठीक है, लाइट नहीं डाल सकते, मतलब लाइट डालेंगे तो ये टूट के इससे चिपक जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इस रिएक्शन से क्या हो जाएगा कि मिथाइल तो CH3 हेड पोजीशन पे रहेगा, और एक पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे या तो ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी एक आ जाएगा, और इसके साथ साथ पैरा पोजीशन पे भी आएगा। पैरा पोजीशन कौन सी होती है, बिल्कुल नीचे वाला, तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इस तरह से दो कंपाउंड बनेंगे। सवाल यह है कि इन दोनों कंपाउंड में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि मेजर का मतलब है कि जब वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो जितना ज्यादा हेड पोजीशन से और जितना ज्यादा अटैच ग्रुप आपस में दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या वर्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसा एक थ्योरी है, इसमें स्टेरिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या फिर क्राउड, और हिंड्रेंस का मतलब होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब है रुकावट। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होने की वजह से अगर ये पास पास रहेंगे ज्यादा तो इनके बीच में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, रिपल्सन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कम स्टेबल, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे कह दूं भाई अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो उसका मतलब कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, मेजर प्रोडक्ट हम इसको कह रहे हैं इसलिए क्योंकि वो दूर दूर है, तो रिपल्सन आपस में क्या होगा, कम से कम होगा, और जब से कम रिपल्सन होगा तो ऐसे स्टेट में हम क्या कह देंगे, मोर स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट ये है आपका, माइनर प्रोडक्ट और, ठीक है, तो यहां तक इसको करो। तो हमारे पास जो वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस है मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तब जाके वो रिएक्शंस को कवर करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिएक्शंस इनको कवर करना, फिर आगे चलेंगे दूसरे पॉइंट, ठीक है, तो इनको नोट कर लो।